बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही गमज़दा, बहुत ही अफसोसनाक हादसा, यूनान का हादसा जो पेश आया है और पता नहीं कितनी माओं की कोखें उजाड़ कर गया है, कितने माओं के आंचल दुखी करके गया है। और उन माओं के आंचल दुखी किए हैं जिन्होंने सदियों में पाले थे, बड़ी नाजो नखरे से इनको पाला था, और उनके आंचल जो उनके लाल थे ये समंदर में बह गए, समंदर की लहरों में खो गए। आज तक न पता चला कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, डूब गए या तर गए, चले पहुंच गए या हार गए मंजिल। तो इनमें हम बात करेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है और सबसे बड़ा मुजरिम कौन है, और किसकी कमी की वजह से, किसकी कोताही की वजह से ये सारा काम हुआ है, जो जितना बड़ा नुकसान हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है। इसमें सबसे बड़ा जो कसूरवार है, जो सबसे बड़ा मुजरम है, एक तो वो एजेंट है जिसने इनको भड़काया, रास्ता दिखाया और इनको लेकर जाने के वादे किए और इनको सजबाग दिखाए, और इन बेचारों के जमा पूंजी भी रोल दी, और इनकी असल असल वालदैन की जो औलाद थी उनसे भी हाथ ये धो बैठे। ये यूरोप जाने के ख्वाब, ये सुनहरी ख्वाब, ये वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ की अय्याशियाँ, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के चलन चाल, ये सब कुछ ख्वाबों में समाये हुए ये लोग निकले थे। पर इनको क्या पता था कि हम वापस भी लौटेंगे कि नहीं, हम मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। जो माँ बाप ने जमा पूंजी लगाई है, क्या ये मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी कि नहीं। इसमें सबसे बड़े जो मुजरम है, ये एक तो एजेंट हैं, दूसरे हमारे हुक्मरान हैं जिन्होंने रोजगार की फजा ही पैदा नहीं की, कारोबार की लहर ही नहीं दी। हमारे जितने भी तलीमी इदारे हैं, जितने भी, ये सिर्फ नौकरी करना सिखा रहे हैं, नौकरी के ही दर्स दे रहे हैं, नौकरी के ही बाग दिखा रहे हैं। कारोबार तो इनको ना आता है, ना इन्होंने सिखाया है, ना ही तरगीब दी है, ना इन्होंने बताया है। जो लोग 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए एजेंटों को देकर बाहर जाते हैं, इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा फकदान है। 20-25 लाख एक कारोबारी को दो, वो आपको साल 2 साल में डबल करके दे सकता है। पर इन्होंने कारोबार करना हमें सिखाया ही नहीं। कोई इदारा ऐसा नहीं, जितनी तलीमी इदारे हैं, जितना जो कुछ भी हो रहा है, इसमें सिर्फ नौकरी, सिर्फ नौकर बनना सिखाया जा रहा है कि आपको नौकरी मिलेगी तो कामयाब है, नौकरी नहीं मिलेगी तो नाकाम है। फिर सबसे बड़ी महरूमी है कि हमारी तरबियत एक ऐसे अंदाज में हुई है कि हमें सिर्फ पैसा सिखाया गया है। अगर यही तरबियत अगर ईमान के साथ होती, दीनदारी के साथ होती, इस्लाम के साथ होती, इस्लाम के सच्चे जज्बे के साथ होती, हमारा शार, हमारा मुस्तकबिल तो यह था कि हम बाहर के लोगों को तबलीग करने जाते, बाहर के लोगों को इस्लाम की दावत लेकर जाते। हम रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, जिसका वादा मेरे रब ने किया है कि मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं ही तुम्हें पालूंगा। तो फिर हम किस लिए दौड़ रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं। हमारी इस तरह माशरे में तरबियत नहीं हुई, हमें समझाया नहीं गया कि रिज़्क़ का वादा मेरे रब ने किया हुआ है। हमें सिर्फ पैसा कमाने का कहा गया है, कमाओ पैसा, कमाओ पैसा, होगा तो तुम कामयाब हो, पैसा नहीं तो तुम नाकाम हो, तुम्हारी ज़िंदगी फजूल है, तुम्हारा यहाँ आना फजूल है, तुम्हारा सब कुछ ख़त्म है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जितने गम ज़्यादा, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। पर आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, ईमान वाला बनाओ, ईमान की कदर डालो, ईमान की कीमत उनके जहनों में, दिमागों में डालो। ईमान होगा तो सब कुछ होगा, ये फिर इस किस्म के हादसे नहीं आएंगे। उसके बाद मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, तलीमी मौके पैदा करें, तलीमी इदारों में तमीरी सलाहियतें पैदा करें। अगर कोई हुनरमंद है, कोई हुनर वाले को आप 25 लाख दो, हम बाहर ले जाते हैं, वो कभी नहीं जाएगा। कि कारोबारी को 25 लाख दो, हम आपको बाहर ले जाते हैं, वो कभी नहीं जाएगा। बाहर जाकर कौन से आपके लिए फूल बिछे हुए हैं, वहां भी जाके स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ धूप करनी पड़ती है, कई कई फाके काटने पड़ते हैं। माओ के लाल सर्दियों में सड़कों पर सोते हैं, पुलिस से भागते हैं, डरते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर यही कारोबार करना आपको सिखाया जाता, जितने आप ज़हीन, जितने सलाहियतों वाले, जितने मजबूत हैं, अगर यही पाकिस्तान को स्ट्रगल करना, कारोबार के तौर पर मजबूत करना अगर आपको आता होता, तो आज पाकिस्तान पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। हमें ये इन्होंने गुलामी सिखाई है, हमें नौकर बनना सिखाया है, नौकर ही रखा गया है, या जागीरदारों के नीचे रखा गया है, या नौकरी देकर हमें रखा गया। हमें कारोबार करना ही सिखाया। जिन्होंने अपने हाथ पार मारकर कारोबार कर लिया। कारोबार में चले जाओ, बड़े बड़े कारोबारी माफिया हैं, स्टाकिया हैं, इस किस्म के लोग कारोबार में हैं। कारोबार करना अगर सिखाया होता तो ये हालत ना होती, 20-25 लाख की आपको अहमियत होती, और आप इसको कभी भी ऐसे काम में ना लगाते जहां आपकी जान भी गई, पैसा भी गया, सब कुछ गया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आइंदा जो भी इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, मेरी उनसे गुजारिश है
کہ اپنے بچوں کی اسلام کے مطابق تربیت کریں. چھٹیاں ہیں، اسلامی ماحول میں ان کو داخل کریں، اسلامی ماحول میں لے کر جائیں، اسلام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو سکھائیں. انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی، بہت بڑی چینجنگ آئے گی. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی، کمنٹ میں رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیں. شکریہ. اللہ